इस वीडियो में मैं आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कैसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे उनकी कट ऑफ बनेगी, कैसे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। बहुत सारे मेरे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा फीमेल कैटेगरी से, कि उनको कैसे रिजर्वेशन मिलेगा और कैसे उनकी कट ऑफ बनेगी, और पीएच वालों की। तो ये वाला डाउट आपको क्लियर कर दूंगी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आपको फिर उसके बाद बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजीटीए में सबसे पहले आप देखिए कितनी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पहले टोटल सीट देखते हैं, तो टोटल सीट है 3446, ठीक। और इसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अनरिजर्व्ड में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये जो डिफरेंट कैटेगरी में डिवीज़न हुआ है, इसको हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक। अब मेन जो कन्फ्यूज़न है वो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए कोई डिफरेंट सीट नहीं दी जाती है। जैसे ये देखिए, टोटल जो वैकेंसी है, इसी में कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन दे दिया जाता है डिफरेंट कैटेगरी को, उसको हम लोग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वर्टिकल रिजर्वेशन की जो ये सीट दिख रही है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो ये टोटल मिला के जितनी सीट होगी, उसके लिए डिफरेंट सीट नहीं है। जो वर्टिकल सीट है उसी में जो डिफरेंट कैटेगरी है, उसी में कुछ रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरी को दिया जाता है, उसी को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं। और कौन सी कैटेगरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में फ्रीडम फाइटर को, और जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल में भी सिर्फ कुछ जो सब कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे एलवी, या आप लो विज़न का देख लीजिए, हार्ड टू हियरिंग, ये जो डिफरेंट जो मेंशन की गई है, इन्हीं को सिर्फ डिसेबल पर्सन कंसिडर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और डिसेबिलिटी है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक। और नेक्स्ट जो दिया गया है रिजर्वेशन, वो एक्स सर्विसमैन को दिया है और फीमेल को दिया गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनके लिए कोई अलग सी सीट नहीं दी जाती है। वर्टिकल रिजर्वेशन में डिफरेंट कैटेगरी के कुछ परसेंटेज का रिजर्वेशन डिफरेंट कैटेगरी में दे दिया जाता है, उसी को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में रखा जाता है, ठीक। अब मैं आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और अच्छे से समझा देती हूँ। टोटल सीट कितनी है, वो है 3446, जिसमें से फीमेल की जो सीट है वो है 689, ठीक। अब 689 का परसेंटेज देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 19.98% रिजर्वेशन दिया गया है टोटल वैकेंसी में फीमेल को। पीएच का देखेंगे तो पीएच की जो टोटल जितना पीएच था, ये इसको मिला के मैंने कैलकुलेट किया है, तो पीएच जो है वो 106 सीट है। टोटल वैकेंसी का निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3.07% रिजर्वेशन दिया है, ठीक। अब ये रिजर्वेशन की बात होगी कि कितने परसेंट डिफरेंट कैटेगरी को मिला है। मैंने फीमेल और पीएच का ज़्यादा लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसी कैटेगरी से हैं, और कुछ उससे भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी है, पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो पीएच और फीमेल से रिलेटेड आता है। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आप लोगों को जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिला है फीमेल वालों को, वो अप्रॉक्सीमेटली 20% मिला है, पीएच वालों को 3% मिला है, ठीक। अब देखते हैं कि कट ऑफ कैसे बनती है। तो यूपी ट्रिपल एससी में जो कट ऑफ बनती है, सबसे पहले कंबाइंड कट ऑफ बनती है। जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसको पहले साइड कर दिया जाता है, सारे कैंडिडेट को मतलब कैटेगरी वाइज पहले कंबाइंड कट ऑफ बनाते हैं, ठीक। जैसे फीमेल है, फीमेल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आएगी, बट सबसे पहले सारे कैंडिडेट को इक्वली ट्रीट किया जाता है, देन उसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कट ऑफ कैसे बनती है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, सबसे पहले फीमेल की मैं क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ क्योंकि फीमेल के बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक। फीमेल, पीएच और डिफरेंट जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कैटेगरी है जैसे स्पोर्ट्समैन, उनकी कट ऑफ सिर्फ एक लिख के आती है। जैसे अगर फीमेल की अगर 25 गई,
पीएच की अगर 20 गई, स्पोर्ट्समैन की अगर 20 गई, तो सिर्फ एक लिख के आती है। अब बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, क्या सारी जो गर्ल्स हैं उनको एक ही कैटेगरी में कंसीडर्ड किया जाता है, या फिर सारे जो पीएच है क्या उनको एक ही कैटेगरी में कंसीडर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर है नो। इसमें भी आप लोगों को डिफरेंट जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कंसीडर्ड किया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, एग्जांपल से समझ लीजिएगा। ठीक, जैसे फीमेल का होगा वैसे ही पीएच का होगा, वैसे ही स्पोर्ट्समैन का होगा। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल से बताऊंगी, आप लोग अपनी जो कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। सपोज़ करिए एक फीमेल ए है जो जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करती है, एक फीमेल बी है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक, जो जर्नल कैटेगरी वाली फ़ीमेल है उसके मार्क्स आ रहे हैं 54, और जो ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करती है उसके मार्क्स आ रहे हैं 34। ठीक, सबसे पहले देखा जाएगा कि जो जर्नल कट ऑफ बन रही है वो कितनी बन रही है। सपोज़ करिए कि अनरिजर्व्ड की कट ऑफ बन रही है 52, ओबीसी की जो है कट ऑफ बन रही है 49। ठीक, अब इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, फीमेल जो ए है उसके 54 मार्क्स हैं और वो ऑलरेडी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आती है क्योंकि वो फीमेल कैटेगरी से है। ठीक, बट उसके जो मार्क्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो अब उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कुछ निगेटिव नहीं है कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इट्स मीन कि अगर उसका अनरिजर्व्ड सीट से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो जो है वो जर्नल सीट लेगी, वो अनरिजर्व्ड की सीट को ले लेगी। तो इससे क्या होगा कि इससे ये चांसेस होगा कि जो हाई मार्क्स की लड़कियां हैं वो अनरिजर्व्ड सीट ले लेंगी, और अनरिजर्व्ड सीट कितनी है 1813। ठीक, 1813 में जो गर्ल्स हैं वो सीट ले लेगी जिनकी अनरिजर्व्ड कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है। अब बी गर्ल्स का देखिए, बी जो है वो ओबीसी है और उसके जो मार्क्स हैं वो 34 हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए कि उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी से भी कम है। ठीक, अब ऐसी जो गर्ल्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जो उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिला है वो वाली सीट लेगी वो, क्योंकि सबसे पहले उनको देखा जाता है कि क्या वो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ को तो फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि वो जिस कैटेगरी की हैं अगर उसकी कट ऑफ को फुलफ़िल कर रही हैं तो वो उस कैटेगरी में जाएंगे। बट अगर उनकी मार्क्स कम हैं और वो किसी कैटेगरी मतलब जो उनकी ओन कैटेगरी है उससे कट ऑफ फुलफ़िल नहीं कर रही हैं, फिर जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में कट ऑफ बनी, ठीक, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो गर्ल्स की कट ऑफ बनी डिफरेंट अनरिजर्व्ड की और ओबीसी की, उसमें सपोज़ करिए कि ओबीसी की जो कट ऑफ बनी है वो 32 बनी है और जो अनरिजर्व्ड की लड़की है उसकी 35 बनी है। ठीक, अब जब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में देखा जाएगा कट ऑफ कि जो बी लड़की है वो ओबीसी से बिलोंग करती है और उसके मार्क्स 34 है, और बात को जो कट ऑफ बनी है गर्ल्स की उसमें 32 है, तो अब वो कौन सी सीट लेगी? वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में गर्ल्स की जो इंडिविजुअल कैटेगरी में कट ऑफ बनी है वो वाली सीट लेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी था कि अगर सपोज़ करिए कि कोई ओबीसी कैटेगरी की गर्ल है, उसके मार्क्स 55 है, सेम कंडीशन ले रही हूँ कि अनरिजर्व्ड की अगर कट ऑफ टोटल जो वर्ल्ड का रिजर्वेशन में अनरिजर्व्ड का कट ऑफ अगर 52 गया है और इसका 55 आ रहा है, तो जो ओबीसी वाली गर्ल है वो अनरिजर्व्ड की सीट लेगी। अनरिजर्व्ड का मतलब ये नहीं होता है कि वो जर्नल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड सीट का मतलब होता है कि वो सीट कोई भी ले सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक क्विक सा बता देती हूँ। सबसे पहले
जर्नल कट ऑफ बनेगी जिसमें सबको एक ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो हॉरिजेंटल वाले से बिलोंग करेंगे उनकी कट ऑफ बनेगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि गर्ल्स में देखा जाएगा किसी इंडिविजुअल का क्या अनरिजर्व सीट से कट ऑफ मैच हो रहा है या फिर उसका हॉरिजेंटल जो कट ऑफ बना है उससे मैच हो रहा है। और बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि अगर पीएच हैं या फिर गर्ल हैं तो क्या उनकी एक कट ऑफ क्यों लिख के आती है यूपी ट्रिपल एससी में। तो उसका आंसर ये भी है कि जो इससे कन्फ्यूज़न ना हो, सबसे बड़ा यही पॉइंट है कि कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से एक ही कट ऑफ लिख के आती है। लेकिन होता सच्चाई में यही है कि डिफरेंट जो कैटेगरी है उनका रिजर्वेशन डिफरेंट जो उनकी कैटेगरी है उसमें दिया जाता है। ठीक, अगर आपको शायद समझ आ गया हो, मैंने बहुत कोशिश की है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको समझाने के लिए ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट ये समझ लीजिएगा कि डिफरेंट जो कैटेगरी की गर्ल्स हैं उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है, एक जर्नल कट ऑफ नहीं बनती है। जो आपको कट ऑफ दिखती है वो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ दिखती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप लोगों को कट ऑफ लिख के आती है वो उसका मतलब होता है कि वो लास्ट सेलेक्टेड बच्चा है उस कैटेगरी से। अगर आपको 52 कट ऑफ मिलती है अनरिजर्व्ड की, उसका मतलब है कि जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट किया गया है वो 52 मार्क्स पे किया गया है। ठीक, ये समझ आ गया होगा। तो ऐसे रिजर्वेशन होता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो तो अनरिजर्व्ड के हिसाब से आपकी कट ऑफ कम जाएगी। आपका जो कंपटीशन है वो भी कम रहेगा अदर कैटेगरी से। मेन प्रॉब्लम होती है जर्नल कैटेगरी वाले बच्चों को, उनको मार्क्स ज़्यादा लाना पड़ता है। ओबीसी में भी हाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूपी की हर वैकेंसी में ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, नो डाउट। इस वजह से जनरल की कट ऑफ और ज़्यादा आती है क्योंकि ओबीसी के जो बच्चे हैं वो सीट ले लेते हैं अनरिजर्व्ड की भी, एससी की भी ले सकते हैं, एसटी की भी ले सकते हैं बच्चे। जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो अनरिजर्व सीट लेगा। तो इस वजह से तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। अगर जिनके एससी कैटेगरी में एससी और एसटी कैटेगरी में अगर मार्क्स कम भी हैं तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना क्योंकि आप लोगों की कट ऑफ जो है वो अलग बनेगी अनरिजर्व से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कोशिश की है बताने की। थैंक यू। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा।